मसूर की दाल से बनने वाली आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डेली फरमाइश पे बनने वाली आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की होने वाली है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर मसूर की जो दाल है ना वो ली है और वो मैंने 1 कप यहाँ पर ली है। मसूर की दाल लेने के बाद ना आपने इसको पानी से धोना है अच्छी तरह से कम भी आपने इसको 3 पानी धोना है। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 पानी धो चुकी हूँ और यहाँ पर हमने इसको तीसरे पानी में भी अच्छी तरह धोना है, क्योंकि जो मसूर की दाल के ऊपर ये रेड सा कलर होता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे लिए जो मसाइल है ना वो अक्सर पैदा करते हैं। इन चीज़ों को कलर करने के लिए ये जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं ना, तो ये कोशिश करें जब आप दाल वगैरह धोएं ना तो इसको अच्छी तरह से धोएं कि ऊपर से ये जो अच्छी तरह ये जो पीला पीला सा ये रेड सा कलर है ना ये अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अच्छा जी, दाल अब हमने यहाँ पर धो ली है अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हमने भिगो कर रख लेना है। यहाँ पर इसके अंदर हमने पानी डालकर इसे रख देना है साइड पर। तब तक हमने फ्राई पैन के अंदर ना पानी गर्म होने के लिए यहाँ पर एक साइड पे रखा हुआ है। तो जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा हमने इसके अंदर दाल डाल देनी है जो हमने अच्छी तरह से धोकर थोड़ी देर के लिए भिगोई थी। तमाम दाल इसके अंदर डाल देंगे। पानी यहाँ पर तकरीबन 2 कप है मैंने यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। 1 कप दाल थी तो 2 कप हमने पानी रखा है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे और ना ही इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना है। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर हमने दाल को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे, तेज़ फ्लेम होगी तो फिर आपका जो पानी है ना दाल का जल्दी से ड्राई हो जाएगा और दाल आपकी कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर जो दाल है ना वो तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है। आपको अभी दाल का दाना नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है तकरीबन आधी प्याली मेरे पास मटर थे, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। फ्रेश मटर हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाएंगे। अगर आप इसकी जगह कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन मटर से इसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार सा आएगा। तो अब मटर और ये दाल जो है इनको दोबारा से ढाँप कर बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे और इनको भी हमने अच्छी तरह से गला लेना है। 3 अदद हमने लेने हैं यहाँ पर आलू, और आलू जो है ना उनको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इनको हमने कश कर लेना है। जब तक आलू हमारे कश होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये हमारी दाल और मटर जो है ना दोनों बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ना ही मैंने इसके अंदर घी डाला था, तो हमने इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डालना। अगर आप डालना चाहें तो बहुत हल्का सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ना डालें क्योंकि बाकी मसाले जो है ना वो हम बाद में डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। इस तरह से आपने इसको पका लेना है। थोड़ी सी दरमियानी सी फ्लेम करके आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ना इसको पकाना है अच्छी तरह से, कि इसके अंदर जितना भी पानी है ना हल्की हल्की सी जो दाल के अंदर नमी है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से इसकी जो अंदर नमी है ना उसको ख़त्म करनी है, क्योंकि जो आज हम रेसिपी बनाएंगे उसमें अगर दाल में के अंदर नमी होगी तो हमारी रेसिपी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको पका रही हूँ, तकरीबन अच्छी तरह से मैंने पका ली और इस तरह से पकाते हुए ये देखिए दाल अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। मटर भी जो है वो भी मैश होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि मटर भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको तब तक हल्का सा मैं इसको कुक करूँगी जब तक कि इसके अंदर की जो नमी है ना वो ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप ज़बरदस्ती हमारी दाल बन चुकी है, तो इसको हम उतार कर साइड में रख लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। 1 अदद मैंने लिया है यहाँ पर बोल, और उसके अंदर ये जो दाल हमने ठंडी करके थोड़ी सी रखी हुई थी ना, अभी है तो हल्की सी गर्म लेकिन थोड़ा ठंडा हो गई, इसको हमने इस बोल के अंदर डाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो अच्छी खासी थिक है, यानी कि इसके अंदर हमें और कुछ ज़्यादा और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दाल जो है ना हमारी अच्छी खासी थिक है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी टिक्कियाँ वगैरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे और मज़ेदार सी से रेसिपी बनाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हमारी जो दाल है ना वो गली हुई है और जो मटर है ना वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त अच्छी तरह से मैश हो रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो मटर भी यहाँ पे गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ सब्जियाँ, इसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए। 1 अदद हमने गाजर कश करके डाल दी इसके अंदर। सब्ज़ प्याज था तकरीबन 2 अदद था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है बारीक काट कर। 1 अदद शिमला मिर्च है, 1 अदद टमाटर है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके साथ जो हमने आलू कश करके रखे हुए थे उनको हमने अच्छी तरह से आपने निचोड़ ज़रूर लेना है, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे डालेंगे तो फिर ये जो हमारी आज की रेसिपी है ना इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आप इसके अंदर डालें, थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया, उसके साथ ही स्पाइसेस डाल देंगे। तो तकरीबन 1 चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर नमक का, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया है और हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है हल्दी।
ये तमाम चीज़ें डालने के बाद स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी मैं इसमें कलौंजी के दाने डाल रही हूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा शिफ़ा है, तो ये ज़रूर डालनी चाहिए। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे दरदरा सा किया हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है और इसके अंदर डालना है हमने 1 अदद अंडा। अंडे हमने 2 डालने थे, लेकिन मुझे यहाँ पर फ़ील है कि 1 ही अंडा जो है ना इसके अंदर काफ़ी है, तो हमने इसके अंदर 1 ही अंडा डाल देना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डाल दें, लेकिन इस वक़्त यहाँ पर इतना 1 ही अंडा काफ़ी है। अच्छा, अब ये इसको हमने ना कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको चेक करना है कि क्या हमें इसकी बाइंडिंग के लिए कुछ और इसमें डालने की ज़रूरत है, क्योंकि दाल भी अच्छी तरह से थिक थी। इसके अंदर जो हमने बाकी चीज़ें डाली हैं, आलू वगैरह, उसमें भी कोई पानी नहीं था। तो हम देख लेंगे, तो यहाँ पर मुझे बाइंडिंग के लिए हल्की-सी कुछ कमी नज़र आ रही है, तो इसके अंदर मैंने डाल लिया है 2 चम्मच भर के बेसन। तो आप बेसन की जगह यहाँ पर आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा मैदा भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। यानी कि हमने इसको बाइंड करना है, आप जो चीज़ मर्ज़ी डालें। तो मैंने 2 चम्मच डाली है, आप डाल लीजिएगा। डालने के बाद आप इसकी टिक्कियाँ बनाकर चेक कर लीजिएगा कि अगर सही से टिक्की बन रही है तो सही है, नहीं तो आप 2 से 3 चम्मच इसके अंदर जो चीज़ भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर चाहे तो बेसन भी कर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो बनाने से पहले आप हल्का से इसको चेक कर लीजिएगा। अब डालने के बाद इसको मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये अच्छा खासा हमारा थिक सा बैटर जो है ना तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने ले लिया बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल और इसको बनाने के अब 2 तरीके हैं, जो आपका दिल करे। चाहे तो वैसे ही हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाकर आप डायरेक्ट कोई टिक्की वगैरह बनाकर इसके अंदर रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी आप इजीली उठाकर रफली सा इसके अंदर रखें, हाथों की मदद से सेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, हाथ की मदद से भी आप रख सकते हैं, दूसरा आप चम्मच की मदद से, चम्मच को पहले आप हल्का-सा घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें। तो उसके बाद चम्मच भरकर आप इसके अंदर इसको डालते जाएँ और हल्का-हल्का सा चम्मच की मदद से आप इसे प्रेस करते जाएँ। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त सी हमारी जो ये टिक्कियाँ हैं ना ये तैयार हो रही हैं। आप यकीन करें, ये दाल के शामी कबाब जो है ना इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे जो है ना एक साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि इसके एक साइड को आपने अच्छा खासा टाइम देना है, यानी आपने एक तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा लगता है, इस थोड़े से ही ऑयल में ना आपने इनको एक साइड को कम से कम 3 से 4 मिनट देने हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। पहले फ्लेम हाई हो जब आपका तेल गरम हो रहा हो, उसके बाद जब आप इसके अंदर टिक्कियाँ डाल लें तो फिर आपने फ्लेम जो है ना वो थोड़ी स्लो कर देनी है, ताकि इसके अंदर जो आलू थोड़े कच्चे थे ना वो अच्छी तरह से पक जाए। तो बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही कमाल की हमारी ये है दाल वाली टिक्कियाँ, ये जो है तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, तो इनको हम निकाल लेते हैं और मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो दाल की टिक्कियाँ ना तैयार हो गई हैं। तो कोई कह सकता है कि आपने इनको दाल से बनाया है, जो कि इतनी ज़्यादा मज़ेदार और इतनी ज़्यादा टेस्टी सी बनी है। तो सेम इसी तरह से हमने जो बाकी अपनी तमाम टिक्कियाँ हैं ना वो भी इसी तरह से तैयार कर लेनी है। बड़ा ईज़ी तरीका है, आप आराम से चम्मच की मदद से डालते जाएँ, हल्का-हल्का सा आप इसको फैलाते जाएँ, तो ज़बरदस्त सी आपकी जो ये तमाम टिक्कियाँ हैं ना वो तैयार हो जाएँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की रेसिपी बनी है। हल्का-हल्का सा आप इनको हिला ज़रूर लीजिएगा कि नीचे ना बैठ जाएँ, इस तरह से करके, और उसके बाद आप आराम से इसको कुक होने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी दाल की आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हुई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी आज की हमारी जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार और टेस्टफुल सी बनी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हेल्दी सी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।